अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अपने अपने घरों में अल्लाह ताला सबको खुश और खुरम रखे और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक यमी सी रेसिपी लेकर। तहदार बिरयानी। तह वाली बिरयानी किसको नहीं पसंद होती, सब बहुत पसंद करते हैं, जैसे मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो और इसको बनाने का बहुत मज़ा आएगा। ये कितनी यम्मी सी मज़ेदार लुक दे रही है। और ये कैसे बनाएंगे और क्या क्या चाहिए होगा, पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इन्जॉय करेंगे। और इस यम्मी सी बिरयानी के लिए आपको क्या क्या चाहिए मैं आपको बताने लगी हूँ। और उससे पहले मेरी वीडियो को तो लास्ट टाइम तक देखना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को लास्ट टाइम तक देखेंगे तो आप सीखेंगे ना कैसे बनेगी ये तह वाली बिरयानी और मैं कैसे बनाती हूँ। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शो कर दूँगी। और मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगे तो शेयर करना भी मत भूलिएगा। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें इस तह वाली बिरयानी के लिए चाहिए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विद क्वांटिटी में मैं मेंशन कर दूँगी और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तमाम चीज़ें कट कर और हर चीज़ रेडी करके मैंने रख ली है। और इसमें क्या क्या चाहिए आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं मेंशन करती जाती हूँ। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, एक हम चिकन को मैरिनेट करेंगे और एक तरफ हम राइस बॉईल करेंगे। एक कौरमा बनेगा और एक चावल बॉईल करेंगे, फिर तह वाली बिरयानी बनेगी। और ये तमाम मसाला जात आप घर में भी रेडी कर सकते हैं। इसमें मैं बिरयानी मसाला आधा बिरयानी मसाला ऐड करूँगी और आधा मेरे घर के मसाले जाएंगे। और घर में बिरयानी मसाला बनाना भी मैं इंशाल्लाह ताला सिखाऊंगी। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें किस तरह यूज़ करेंगे और कितना टाइम लगेगा, इस वीडियो में देखते जाइएगा। हमें तह वाली बिरयानी बहुत से तरीक़ों से बनती है, बहुत से तरीक़े हैं। तो उसमें से एक तरीका ये है जो मैं हमेशा बनाती हूँ इस तरीके से, ये है मैरिनेशन का तरीका। हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करके 1 से 1.5 घंटे के लिए मैक्सिमम रखेंगे। और अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप आधे घंटे का टाइम भी दे सकते हैं और या फ़ौरन मैरिनेट करके भी आप उसको सेम स्टेप को फॉलो करेंगे तो बिरयानी अच्छी बन जाएगी। मैरिनेशन के लिए हमें चिकन चाहिए है। और मैंने एक और बात बताती हूँ, जो मैंने सेला चावल लिए हैं, बासमती सेला चावल, उनको अच्छे से साफ़ कर भिगो दिया हुआ है। 2 घंटे के लिए भीगे रहेंगे। तब तक हम अपना प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं। मैरिनेट करके रख दूँगी मैं चिकन को। सारा चिकन 2 केजी चिकन है, 2 केजी चिकन को मैंने डाला। सबसे पहले हम इसमें सिरका शामिल करेंगे, सिरका ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने अंदाज़े से डाला है, आप 5 to 6 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 3 to 4 टेबल स्पून भर के। ये मैंने शो किया टेबल स्पून इसीलिए कि ये 3 टेबल स्पून मैंने भर के डाले हैं इसमें, तो आप वो शामिल करेंगे। इस बिरयानी का टेस्ट टमाटरों और दही से आता है, तो आपके लिए पास वो होना ज़रूरी है। ये मैंने क्रश्ड सूखा धनिया ऐड किया है इसमें। और इसमें ज़ीरा गया है 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून ही हमने धनिया डाला है, धनिया पाउडर ऐड किया है। इसमें तेज़ पत्ते 2 डाले हैं, बाकी मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी। कुछ लौंग शामिल किए हैं, बाकी मैं चावल बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया है, जो चावलों में जाएंगे। 2 बादियान के फूल डाल रही हूँ, बाकी सारे चावलों की बॉइलिंग में जाएगा। ये है बिरयानी मसाला, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और इंशाल्लाह घर में कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, वो भी बहुत आसान है। अभी टाइम नहीं था इसलिए नहीं बनाया। ये 6 टेबल स्पून बनते हैं भर के। जब आप किसी भी ब्रांड का 500 ग्राम चावलों या के लिए मंगवाते हैं, मतलब आधा किलो चिकन के लिए, आधा किलो चिकन हो और आधा किलो चावल के लिए जो पैकेट हम यूज़ करते हैं किसी भी ब्रांड का, वो वाले 2 पैकेट हों तो 6 टेबल स्पून बनते हैं। 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च डाली है, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, थोड़ी सी इसमें हल्दी भी ऐड करनी थी, वो मैं भूल गई थी तो मैंने बाद में शामिल की थी, आप कर लीजिएगा। 1/2 टेबल स्पून हल्दी भी शामिल कीजिएगा। नमक हस्बे ज़रूरत शामिल कीजिएगा। मैंने 2 टेबल स्पून इतनी क्वांटिटी में ऐड किए हैं, बाकी चावलों में जाएंगे बॉईल करते हुए। अब ये 1 किलो दही था इस बाउल में, जो सारा मैंने शामिल किया, थोड़ा सा बचा लिया था रायते के लिए, बिल्कुल थोड़ा सा बचाया था। बाकी को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैं इसमें टमाटर जाते हैं, दही गया है,
लाल मिर्च डाली है, बिरयानी मसाला डाला है, नमक डाला है, काली मिर्च डाली है, तेज़ पत्ता डाला है, बादियान का फूल डाला है, सिरका डाला है। अब ये मैंने स्पाइसेस चेक की थी और गरम मसाला मैंने ऐड किया। हाफ़ टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च और ऐड की, कुटी हुई मिर्च थोड़ी सी डाली। और इसमें मैंने जो है काली मिर्च और लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड की थी और हरी मिर्चें डाल दी। ये मैरिनेशन करके इनको हम रख देंगे 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सेम प्रोसीजर को फॉलो करें और 15 मिनट आधा घंटा आप उसको मैरिनेट करके रखें और फ़ौरन से पका सकते हैं, तब भी अच्छी बिरयानी बनेगी। लेकिन बहुत अच्छे रिज़ल्ट के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा मैरिनेशन करनी होगी। अब मैरिनेशन का टाइम कब से हो चुका हुआ है, मैंने स्टार्ट कर दिया इसको बनाना। मैंने 3 ये जो स्पून नज़र आ रहे हैं आपको वीडियो में, इससे भर भर के मैंने ये डाला है ऑयल। और ये बहुत ही 3 बड़े वाले जो प्याज होते हैं, ये वो बहुत बारीक कटे हुए हैं, जो मैंने इसमें शामिल कर दिए और इनको मैं फ्राई करूँगी। ब्राउन बिल्कुल नहीं करूँगी। पिंकिश टोन में जब ये आ जाएगा तो मैं इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल करूँगी। आप इस प्रोसीजर को फ़ॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये बिरयानी बहुत ही अच्छी लगेगी। बहुत ही ईज़ी मेथड है, बट बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मेथड आसान है लेकिन टाइम बहुत लगता है इस बिरयानी में, इसलिए मोस्टली लोग इसको अवॉइड करते हैं बनाने से, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होती है। बट ये बहुत बहुत अच्छी लुक देती है और बहुत ही यमी बनती है। ये देखें, प्याज़ों की लुक आ चुकी है, पिंकिश हो चुके हैं और बैठ चुके हैं प्याज। अब इसमें हम तमाम मैरिनेटेड जो हमारा चिकन था वो हम इसमें शामिल कर देंगे, जो कि 2 kg हमारा चिकन था। चावल आप इक्वल भी ले सकते हैं, मेरे थोड़े से कम हैं। मैंने 1.5 किलो चावल, सेला चावल लिए थे, जिनको 2 घंटे के लिए भिगो कर रखा हुआ है। अब इसको मैंने मैरिनेशन को डाल दिया, मैरिनेट किए हुए चिकन को। ये अपने ही पानी में गलेगा, दही, टमाटर और चिकन के पानी में ये ही गलेगा। इसको हम छोड़ देंगे तब तक, और जब ये खूबसूरत सा कौरमा तैयार खुद ही हो जाएगा। अब इतना नॉर्मल आंच पे पकाना है आपने इसको, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। लिड मैंने इसका दे दिया इसके ऊपर। अब एक साइड पे हम पानी लेंगे, खुला पानी लिया, उसमें तेज़ पत्ते शामिल करेंगे, लौंग शामिल करेंगे, 2 बादिया कताई शामिल करेंगे, जो कटिंग किया हुआ हमारे पास पुदीना है और धनिया है वो भी शामिल करेंगे इसके अंदर। ज़ीरा डाला थोड़ा सा मैंने इसमें, काली मिर्चें डाली हैं। जैसे प्रोसीजर चल रहा है जो वीडियो में आप देख रहे हैं उसको फॉलो कीजिएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं नमक आप खुला भी डाल सकते हैं अपने अंदाज़े से भी, लेकिन अगर आपके जितने गिलास चावल हों उतने टेबल स्पून चम्मच आप बॉईल करते वक्त डाल सकते हैं। सिरका शामिल करूँगी, ये छोटा वाला चम्मच है, ये मैंने 2 डाल दिए हैं। और आलू बुखारा मैंने ये सालन में ऐड किया है, कौरमे में, उस कंडीशन में कि मुझे चाहिए घुला हुआ, तो ये इसमें पकता रहेगा। लेकिन अगर आपको घुला हुआ पसंद नहीं है तो आप इसको कौरमा तैयार करने के बाद भी ऐड कर सकते हैं। चावल हमारे बॉयल होंगे, जब पानी बॉयल हो जाएगा तब हम उसमें चावल शामिल करेंगे। तब तक हम वेट करते हैं, इनको पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब ये एक ऐसी बिरयानी होती है, अब जो चावलों का मैंने इंतखाब किया है, जो चावल मैं यूज़ कर रही हूँ वो चावल हैं सेला बासमती चावल, जो कि बिल्कुल टूटते नहीं हैं। जितनी देर मर्ज़ी उनको बॉयल कर लिया जाए वो सही हालत में रहते हैं। अगर आप घर में आम बासमती चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको उसके खड़े होकर बॉयल करना पड़ेगा। ये जो चावल हैं मैंने इनको अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है, वॉश थे, और ये बहुत ही इजीली पकने वाला चावल है, ख़राब नहीं होता आपका चावल। प्रेजेंट करने के लिए अच्छा, जो बाज़ारों में बिरयानी मिलती है वो यही चावल इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए मैंने भी ये चावल इस्तेमाल किए। इनको मैं 90% गला लूँगी, और दूसरे चावल जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं उन्हें 70 to 80% आपने गलाना है। जो घर वाले आम चावल होते हैं, जो आम बासमती चावल मिलते हैं, उनको 70 to 80% गलाना है। 2 कनियाँ रख लें या 1 कनी रख लें, 1 कनी का अंदाज़ा रखिएगा। अब ये 90% मैं इनको गिलाऊंगी, ये बॉईल हो रहे हैं और इनको बार बार मैं चेक करती रहती हूँ कि किस लेवल तक ये पहुँच गया है। क्योंकि आम जो हम चावल, ये देखें, ये प्रेस कर रही हूँ, ज़ोर से प्रेस करने से ये टूट रहा है, थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ रहा है, तो लगता है, पता चल जाता है। खाकर टेस्ट करके चेक कर लें या इसको हाथ से चेक कर लें, तो वो मैश होगा सख्ती से, तो वो 90% गल चुका होगा। इनको मैं स्टेन कर रही हूँ अच्छे तरीके से, पानी नहीं होना चाहिए।
सिरका डालते हैं वो चावल खिला खिला रखता है सिरका। ये देखिए साइड पे कौरमा जो सा हमारा रेडी होने वाला है, बिल्कुल रेडी होना है और ये तरी छोड़ेगा अपनी, तब तक हम चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं। अब तमाम चीज़ें हमारे पास रेडी हैं और हम तह वक्त की तरफ आना स्टार्ट करेंगे। इसको हम लिड क्लोज़ कर देंगे इसकी। अब देखिए मैं तह लगाने लगी हूँ। अब तह लगाने के लिए पहले मैंने ऑयल स्प्रेड किया देगचे में। ऑयल स्प्रेड करने के बाद तहें लगेंगी। तह में जो लवाजमा, जो डेकोरेशन, जो प्रेजेंटेशन के लिए मैंने चीज़ें कटिंग की हुई थी, वो गरम मसाला रखा हुआ है। बरी देखिए ऑयल कितना मज़े का आ गया है। गरम मसाला है और टमाटर हैं और धनिया और पुदीना है। तो हरी मिर्चें भी काट सकते हैं आप, लेमन भी कट कर सकते हैं। ये एक तह लगाई, फर्स्ट तह लगाकर इसके ऊपर हम कौरमा स्प्रेड करेंगे। ऐसे आप देखते जाइए और इसको फॉलो करेंगे आप। इसको कौरमा इतना होना चाहिए कि कौरमे में पानी ज़्यादा नहीं हो, लिक्विडी ना हो, थिक उसकी ग्रेवी होनी चाहिए और ग्रेवी बिल्कुल ख़त्म भी नहीं करनी। और ये पुदीना स्प्रेड कर दिया, धनिया स्प्रेड कर दिया, टमाटर के स्लाइस मैंने रख दिए, लेमन के स्लाइस भी आप रख सकते हैं, हरी मिर्चें कट करके भी रख सकते हैं। ये गरम मसाला सादा स्प्रेड भी कर सकते हैं, तो मैं भूल गई थी तो मैं ऊपर से स्प्रेड करूँगी। अब ये देखें, इसके ऊपर डालते जाएं, सारा कौरमा अब जाएगा। ये सेकंड लेयर पे कौरमा आ जाएगा। अब सारे चावल के उनके ऊपर मैं सारा कुछ मसाले जात अपने तमाम जो प्रेजेंटेशन के लिए, फ्लेवर के लिए, इसके लिए मैं सब डाल चुकी हूँ। अब देखिए लास्ट लेयर थी, लास्ट लेयर मैंने इसके ऊपर डाल दिया और ये मेरा काम ख़त्म हो गया है। अब लास्ट इसके ऊपर गार्निश कर देते हैं पुदीना, टमाटर और धनिया और गरम मसाला। इसको मैंने गार्निश कर दिया है। अब इसके बाद ये हमारा रेडी है। ये ज़र्दा रंग था, थोड़ा सा पानी में मैंने इसको हल किया और डाल दिया। और मुझे रेड कलर हो तो आप वो ज़रूर डालिएगा। ये मेरे पास रेड कलर नहीं था, ये थोड़ा सा लाइट रेड था। डार्क रेड हो तो वो आपकी सिग्नेचर बिरयानी बन जाती है। इंशाल्लाह ताला कभी मैं आपको आलू डालकर तह वाली बिरयानी बनाना भी सिखाऊंगी। ये तवे पे मैंने दम देना है, तवा गरम कर लिया हुआ था मैंने 5 मिनट्स पहले। अब तेज़ आंच पे पहले मैंने इसको दम पे रखा, फिर मैंने 15 से 20 मिनट के लिए बहुत लो फ्लेम पे इसको दम दिया। दम देने के बाद ये गरम गरम हमारी बिरयानी रेडी है। ये देखें, आप इसको एज़ इट इज़ प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे ही निकालें और इसको प्लेट में सर्व कर दें। अब क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा वाइट चावल पसंद नहीं किए जाते, इसलिए मैं इसको ऐसे देखें, ऐसे शफ़ल करके अच्छे से शफ़ल करें तो ये मिक्स अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारी रेडी है, गरम गरम मज़ेदार बिरयानी। तय वाली बिरयानी से डिश आउट किया मैंने, अच्छे से इसको शफ़ल कर दिया था और उसके वाइट चावल कम से कम नज़र आएंगे। और आपको वाइट चावल ज़्यादा पसंद है तो आप उसको एज़ इट इज़ वैसे ही सर्व करें जैसा आपको पतीले में नज़र आ रहा था। इसको ऐसे गार्निश करें और मज़ेदार बिरयानी एंजॉय करें। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।